हेलो दोस्तों, ARG एजुकेशनल जर्नी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भक्ति काल और भक्ति काल से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अध्यात्म रामायण और राम रासो किसके ग्रंथ है? ऑप्शन है प्राणचंद चौहान, माधवदास चारण, नंददास और हृदय राम। इसका उत्तर है माधवदास चारण। दोस्तों, कई बार ऑप्शन देख के हम प्रश्न का उत्तर भूल जाते हैं, इसलिए बार बार टेस्ट का अभ्यास करते रहना चाहिए। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का अभ्यास करेंगे तो उत्तर पक्का हो जाता है। अगला प्रश्न है, कवि केशवदास को तुलसी के समकालीन किस विद्वान ने माना है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और डॉक्टर नगेंद्र। इसका उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, हिंदी में राम काव्य धारा के प्रवर्तन का श्रेय किसे है? ऑप्शन है वाल्मीकि, तुलसीदास, नाभादास, रामानंद। इसका उत्तर है रामानंद। अगला प्रश्न है, तुलसीदास को कली काल का वाल्मीकि किसने कहा था? ऑप्शन है आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद, नाभादास और अकबर। इसका उत्तर है नाभादास। अगला प्रश्न है, सिद्धांत पंचमात्रा किसकी रचना है? ऑप्शन है रामानंद, राघवानंद, नंददास, हरिदास। इसका उत्तर है राघवानंद। अगला प्रश्न है, तुलसी की किस रचना में भ्रमर गीत का प्रसंग आया है? ऑप्शन है गीतावली, कृष्ण गीतावली, जानकी मंगल या कवितावली। इसका उत्तर है कृष्ण गीतावली। अगला प्रश्न है, नरहरि बारठ की रचना का क्या नाम है? रामरासो, पौरुषेय रामायण, अध्यात्म रामायण या रामगीत। इसका उत्तर है पौरुषेय रामायण। अगला प्रश्न है, कौन सी कृति लालदास की है? ऑप्शन है अवध विलास, रामचंद्रिका, रामायण नाटक या रामरासो। इसका उत्तर है अवध विलास। अगला प्रश्न है, रामरासो के रचयिता इनमें से कौन है? ऑप्शन है हृदय राम, प्राणचंद चौहान, माधवदास चारण या नरहरि बापट। इसका उत्तर है माधवदास चारण। अगला प्रश्न है, गुरुमुखी लिपि में रामायण की रचना किस कवि ने की? ऑप्शन है प्राणचंद चौहान, हृदय राम, कपूरचंद त्रिखा या माधवदास। इसका उत्तर है कपूरचंद त्रिखा। अगला प्रश्न है, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, यह पद इनमें से किस कवि का है? ऑप्शन है केशव, तुलसीदास, कृपाराम, प्राणचंद चौहान। इसका उत्तर है तुलसीदास। अगला प्रश्न है, अवध विलास की रचना कब हुई? ऑप्शन है 1600 ईस्वी, 1650 ईस्वी, 1640 ईस्वी
1643 ईस्वी। इसका उत्तर है 1643 ईस्वी। अगला प्रश्न है, राम कथा से संबंधित किस ग्रंथ में छंदों की विविधता है? ऑप्शन है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, रामचंद्रिका या कवित्र रत्नाकर। इसका उत्तर है रामचंद्रिका। अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका में कितने पद है? ऑप्शन है 400, 250, 279 या 700। इसका उत्तर है 279। अगला प्रश्न है, तुलसीदास किस शासक के समकालीन थे? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी, अकबर, शेरशाह। इसका उत्तर है अकबर। अगला प्रश्न है, अगुनई सगुनई नहीं कछु भेदा, इस उक्ति के कवि कौन है? ऑप्शन है कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, नामदेव। इसका उत्तर है तुलसीदास। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी की किस रचना में उनका भक्त रूप प्रकट हुआ है? ऑप्शन है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, रामलला नहचू। इसका उत्तर है विनय पत्रिका। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी की गुरु परंपरा का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन है मध्वाचार्य, रामानंद, नरहरिदास, तुलसीदास। रामानंद, अनंतदास, नरहरिदास, तुलसीदास। रामानंद, मध्वाचार्य, नरहरिदास, तुलसीदास। रामानंद, नरहरिदास, अनंतदास, तुलसीदास। इसका उत्तर है रामानंद, अनंतदास, नरहरिदास व तुलसीदास। अगला प्रश्न है, मातु पिता जग जाय तज्यो, विधिहु न लिख्यो कछु भाल भलाई। ये पंक्तियां तुलसी के किस काव्य ग्रंथ से ली गई है? ऑप्शन है विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस। इसका उत्तर है कवितावली। अगला प्रश्न है, लौटा तुलसीदास को लाख टका को मोल, ये पंक्ति किसकी है? ऑप्शन है हौलराय, अग्रदास, प्रियादास, रहीम। इसका उत्तर है हौलराय। अगला प्रश्न है, जाके प्रिय न राम वेदेही, सो नर तजी कोटि वेरी सम, यद्यपि परम स्नेही। यह किस काव्य ग्रंथ की उक्ति है? ऑप्शन है रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका, दोहावली। इसका उत्तर है विनय पत्रिका। अगला प्रश्न है, केशव कही न जाय का कहिए, यह पंक्ति किसकी है? ऑप्शन है तुलसी, केशवदास, रैदास, प्रियादास। इसका उत्तर है तुलसीदास। अगला प्रश्न है, यदि इस्लाम न भी आया होता तो भी भक्ति साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज, यह किसकी पंक्ति है?
ऑप्शन है ग्रियर्सन, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंदुलारे वाजपेयी। इसका उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है तुलसीदास जी के गुरु कौन थे? ऑप्शन रामानंद, नरहरि बारेट, नरहरि आनंद या राघवानंद। इसका उत्तर है नरहरि आनंद। अगला प्रश्न है नरहरि बारेट कौन थे? ऑप्शन है राम भक्ति धारा के कवि, कृष्ण भक्ति धारा के कवि, प्रेमाख्यान काव्य धारा के कवि, संत काव्य धारा के कवि। इसका उत्तर है राम भक्ति धारा के कवि। अगला प्रश्न है 252 वैष्णवन की वार्ता के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है नंददास, गोकुलदास, तुलसीदास, प्रियादास। इसका उत्तर है गोकुलदास। अगला प्रश्न है तुलसी की दोहावली में कुल कितने दोहे हैं? ऑप्शन है 473, 573, 500, 372। इसका उत्तर है 573। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन तुलसी परवर्ती राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है? नाभादास, अग्रदास, कृपाराम, हृदयराम। इसका उत्तर है कृपाराम। अगला प्रश्न है अग्रदास जी ने किस नाम से स्वयं को सीता जी की सखी के रूप में संबोधित किया? ऑप्शन है जानकी सखी, अग्र अली, सीता सखी, प्रेम सखी। इसका उत्तर है अग्र अली। अगला प्रश्न है रामचरितमानस में वक्ता और श्रोता युग्म कितने हैं? ऑप्शन है 2, 3, 5, 4। इसका सही उत्तर है 4। अगला प्रश्न है तुलसीदास जी की भक्ति भावना किस प्रकार की है? ऑप्शन है लोक संग्रह की भावना से अभिप्रेरित, रहस्य मूलक, आत्मसुख या आत्म कल्याण पर केंद्रित या सीधी सरल है। इसका उत्तर है लोक संग्रह की भावना से अभिप्रेरित यानी लोक मंगल की भावना। अगला प्रश्न है तुलसी ने अपने काव्य में किस दर्शन का अनुशीलन किया है? ऑप्शन है रहस्यवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, अद्वैतवाद या द्वैताद्वैतवाद। इसका उत्तर है विशिष्टाद्वैतवाद। अगला प्रश्न है रामायण महानाटक के रचयिता का नाम बताइए। ऑप्शन है हृदयराम, रामानंद, केशव, प्राणचंद चौहान। इसका उत्तर है प्राणचंद चौहान। अगला प्रश्न है रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि के रूप में ही नहीं उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं। यह कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, विजयेंद्र स्नातक, डॉक्टर नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल। इसका उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है निम्बार्क संप्रदाय के किस कवि ने रघुनाथ चरित की रचना की? ऑप्शन है निम्बार्काचार्य, गदाधर भट्ट, श्री भट्ट,
या परशुराम देव? इसका उत्तर है परशुराम देव। अगला प्रश्न है, राधा वल्लभ संप्रदाय के किस कवि ने रघुनाथ लीला नामक ग्रंथ लिखा? ऑप्शन है माधव दास, हित हरिवंश, दामोदर दास, ध्रुव दास। इसका उत्तर है माधव दास, राधा वल्लभ संप्रदाय के थे। अगला प्रश्न है, ध्यान मंजरी किस कवि की रचना है? ऑप्शन है ईश्वरदास, लालदास, अग्रदास, कृपाराम। इसका उत्तर है अग्रदास। अगला प्रश्न है, इनमें से अग्रदास के गुरु कौन थे? ऑप्शन है कृष्णदास पयहारी, रामानंद, राघवानंद, नाभादास। इसका उत्तर है कृष्णदास पयहारी। अगला प्रश्न है, कौन सी कृति ईश्वरदास की है? राम भजन मंजरी, उपासना बावनी, अंगद पेज, हितोपदेश भाषा। इसका उत्तर है अंगद पेज। अगला प्रश्न है, राम भक्ति धारा का उदय सर्वप्रथम हुआ? ऑप्शन है तुलसी द्वारा मध्य भारत में, वाल्मीकि द्वारा उत्तर भारत में, आलवार संतों द्वारा दक्षिण भारत में, नारद द्वारा भक्ति सूत्र में। इसका उत्तर है आलवार संतों द्वारा दक्षिण भारत में। अगला प्रश्न है, राम भक्ति का दक्षिण में सर्वाधिक प्रचार किसने किया? ऑप्शन है रामानंद, रामानुजाचार्य, तुलसीदास, कबीरदास। इसका उत्तर है रामानुजाचार्य। दक्षिण की बात आती है तो रामानुजाचार्य, उत्तर की आती है तो रामानंद। अगला प्रश्न है, राम भक्ति परंपरा को उत्तर भारत में युगानुकूल भाव भूमि प्रदान कर लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है? यहाँ उत्तर भारत की बात है। ऑप्शन है रामानुजाचार्य, रामानंद, राघवानंद, तुलसीदास। तो इसका उत्तर है रामानंद। अगला प्रश्न है, बंगला भाषा में रचित रामायण के रचयिता कौन है? ऑप्शन है चैतन्य महाप्रभु, माइकल मधुसूदन दत्त, बंकिम चंद्र चटर्जी या कृतिवास। इसका उत्तर है कृतिवास। अगला प्रश्न है, मराठी के सुप्रसिद्ध संत द्वारा प्रणीत रामायण कौन सी है? ऑप्शन है भावार्थ रामायण, रंग रामायण, उल्लास राघव, रघुनाथ चरित। इसका उत्तर है भावार्थ रामायण। अगला प्रश्न है, गोद लिए तुलसी फिरे, गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सो सुत होय। यह पंक्ति किसकी है? ऑप्शन है सेनापति, रहीम, टोडरमल या सूरदास। इसका उत्तर है रहीम। अगला प्रश्न है, रामलला नेहचू की भाषा कौन सी है? ऑप्शन है अवधी, मागधी, बघेली या ब्रज।
इसका उत्तर है अवधि। अगला प्रश्न है कली कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भये। यह पंक्ति किसकी है? ऑप्शन है नाभादास, नंददास, सूरदास, कृष्णदास। इसका उत्तर है नाभादास। अगला प्रश्न है सीतायन के रचनाकार का नाम क्या है? ऑप्शन है राम प्रिया शरणदास, तुलसीदास, लालदास, नाभादास। इसका उत्तर है राम प्रिया शरणदास। अगला प्रश्न है अष्टांग योग के रचयिता कौन है? ऑप्शन है रामचरण दास, नाभादास, कृष्णदास, तुलसीदास। इसका उत्तर है रामचरण दास। अगला प्रश्न है वेद धर्म दूर गए भूमि चोर भूप भय। ये पंक्तियां किसकी है? ऑप्शन है कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, रैदास। इसका उत्तर है तुलसीदास। अगला प्रश्न है बरवे रामायण में कितने कांड और कितने छंद है? ऑप्शन है 2 कांड 70 छंद, 5 कांड 30 छंद, 7 कांड 69 छंद, 9 कांड। इसका उत्तर है 7 कांड 69 छंद। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको इस वीडियो की विषय सामग्री अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।